अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से भावलपुर के मशहूर नवाबी कोफ्ते। आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ में काट के थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, सॉटे कर लिया था। मसालों में लिए है नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, सालन मसाला, सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा हमें थोड़ा सा बेसन भी चाहिए होगा और ब्रेड के 2 अदद पीसेस। बादाम हैं जिनको मैंने भिगो के अच्छे तरीके से उनके छिलके अलग कर लिए हैं और चिकन है, बोनलेस पार्ट है, इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। अब हमने क्या करना है, चॉपर के अंदर एक एक करके सब चीज़ें मैं डाल दूँगी और फिर चॉपर को चला दूँगी। अगर आपके पास जो है वो चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आपको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा चॉप करके, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पीसेस में करके फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े से बादाम इसके अंदर डाल रही हूँ, चिकन डाल रही हूँ, मसाले डाल रही हूँ और जो मैंने सॉटे की हुई थी प्याज को और लहसुन को, अदरक को और हरी मिर्चों को, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एक अदद अंडा भी जाएगा, वो थोड़ा बाद में जाएगा, एक दफ़ा हम इसको हिला लेंगे उसके बाद ही ऐड करेंगे। अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको चॉप करना है, 2 से 3 मिनट चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना। साथ ही मैंने थोड़ी सी ब्रेड भी ऐड कर दी है। बेसिकली बेसन और अंडे से बाइंडिंग होगी, इस वजह से मैं वो इसको ऐड करूँगी। अगर आप लोग अंडा अवॉइड करते हैं तो आप लोग मकई का आटा भी डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब आधे घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट दी थी और फिर जो ट्रे है उसमें मैंने ऑयलिंग कर ली थी, हाथों पे भी थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली थी और ज़्यादा सारे मैंने कोफ्ते बना लिए थे, इसकी शेप बेसिकली बना ली थी। अब जो हमें ग्रेवी बनाने के लिए चीज़ें चाहिए उनमें है बादाम, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और कुछ प्याज है, लहसुन और अदरक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, हाफ़ फ्राई किया है इन कोफ्तों को। अगर आप लोग जो है वो इसको ज़्यादा दिनों के लिए स्टे रखना चाहते हैं तो इसको आपने क्या करना है कि हाफ़ फ्राई करके उसके बाद आपने फ्रीज़ कर देना है, जिस तरह से आप फ्रोज़न प्रोडक्ट्स देखते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, उसी तरह। और फिर जब आपने यूज़ करना हो, आपने इसको ग्रेवी में जल्दी से बना लिया और फिर आपने इसको यूज़ कर लिया। मैं ये सारी यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने क्या करना है कि कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा प्याज, लहसुन और अदरक डालनी है और इनको मैंने जो है वो ग्राइंड करना है। पहले तो मैं इनको सॉटे करूँगी फिर ग्राइंड करूँगी, इसी वजह से मैंने लहसुन पूरा ही डाल दिया था, मैंने उसको चॉप नहीं किया था। जैसे ये हो जाएगा मैंने थोड़े से टमाटर भी डाल देने हैं, वो भी सॉटे हो जाएं तो फिर मैंने जो ग्राइंडर है उसके अंदर दही और ये मसाला और बादाम ऐड कर दिया है। अब मैंने इसको जल्दी से मिक्स देना है और थोड़ा सा जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, उसको सॉटे किया है और थोड़ी सी आप देख सकते हैं दालचीनी भी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर ये बैटर ऐड कर रहे हैं, मिक्स करेंगे, वेट करेंगे कि घी थोड़ा सा ऊपर आ जाए, मसाले ऐड कर देंगे और जिस तरह से हम फ्रोज़न प्रोडक्ट्स के साथ ग्रेवी बनाते हैं उसी तरीके से ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं कि घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी हमने 10 से 15 मिनट अच्छे देने हैं इसको, ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो, थोड़ा सा जो है वो टेक्सचर आए इसके अंदर। और फिर हमने इसके अंदर कोफ्ते जो कि हमने हाफ़ फ्राई किए थे वो ऐड कर देने हैं और वो ऐड करने के बाद हमने वेट करना है कि कम से कम 5 से 7 मिनट की अच्छे तरीके से जो है वो तैयार हो जाए। जैसे ये तैयार होगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, थोड़ी सी गार्निशिंग भी करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है। और इसी के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमारी जो ग्रेवी है वो मुझे ज़्यादा बनानी थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। डिपेंड करता है आप कितनी सर्विंग के हिसाब से बना रहे हैं, आप उतना ही पानी ऐड कर लें और उतनी ही ग्रेवी रख लें। अब मेरी बिल्कुल रेसिपी तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल किया है और मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें और धनिया और यह हमारी ब्यूटीफुल सी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। और ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। कुकिंग इसी की चीज़ का नाम है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर जो है वो इंटरवेंशंस कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी थी। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और खुशियाँ अता करे। एंड मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने जो हमारी लास्ट वीडियो को पसंद किया, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। और साथ ही साथ अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की नेकियां अता फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।